तो दोस्तों, आज हम सावित्री व्रत के बारे में बात करने वाले हैं। ये व्रत कैसे होता है, इस व्रत को क्यों करना चाहिए, इस व्रत को कैसे करना चाहिए, ये सारी डिटेल्स मैं आपको आगे की वीडियो में देने वाला हूँ। और आप सब समझ पाएंगे कि क्यों हमारे धर्म में नारी शक्ति को श्रेष्ठ शक्ति बताया गया है। सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध व्रत है जो 3 दिनों तक रखा जाता है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य पति की लंबी उम्र एवं उसके साथ सुख शांति और खुशी से विवाहित जीवन की कामना करना। ये व्रत प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या को उत्तर भारत की सुहागिनों द्वारा तथा ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को दक्षिण भारत की सुहागिनों महिलाओं द्वारा वट सावित्री व्रत के नाम पे मनाया जाता है। ये पर्व वट वृक्ष के नीचे मनाया जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु व डालियों और पत्तियों में भगवान शिव का निवास स्थान है। इस व्रत में महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। सती सावित्री की कथा सुनने व वाचन करने से सौभाग्यवती महिलाओं की अखंड सौभाग्य की कामना पूरी होती है। इस व्रत में सावित्री देवी की पूजा एवं उन्हें अर्घ्य देना अति महत्वपूर्ण होता है। 3 दिन तक चलने वाले व्रत के दौरान स्त्रियों को दूध, दही, फल आदि सात्विक भोजन लेना चाहिए एवं सभी प्रकार की विलासिता त्याग करने का प्रयास करना चाहिए। इस व्रत का पालन करने से स्त्रियों को सुख, समृद्धि एवं उनके पति की लंबी उम्र की कामना पूरी होती है। सावित्री व्रत का अनुष्ठान स्त्रियों को न केवल उनके विवाहित जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त करने में मदद करता है, बल्कि यह उन्हें ताकत भी देता है जो उन्हें सफलता की ओर ले जाती है। इस व्रत के अनुष्ठान से स्त्रियों को न केवल शारीरिक बल मिलता है, बल्कि वे मानसिक रूप से भी मजबूत हो जाती हैं। आपने अभी तक जाना कि इस व्रत को कैसे, कब और कहां पर किया जाता है। अब आइए मैं आप सभी को बताता हूं कि क्यों इस व्रत को करना चाहिए और करने के पीछे की कहानी क्या है। सावित्री और सत्यवान की कथा सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में मिलती है। जब युधिष्ठिर मार्कंडेय ऋषि से पूछते हैं कि क्या कभी कोई और स्त्री थी जिसने द्रौपदी जितना भक्ति प्रदर्शन की, तब मार्कंडेय ऋषि बताते हैं कि भद्रदेश में प्रसिद्ध तत्वज्ञानी अश्वपति नाम के एक राजा थे। उनको संतान सुख नहीं प्राप्त था। एक महात्मा के कहने पर उन्होंने देवी सावित्री की पूजा की और देवी सावित्री उन पर संतुष्ट होकर कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। इस वजह से जन्म लेने के बाद कन्या का नाम सावित्री रखा गया। वह कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवती हुई, लेकिन योग्य वर न मिलने की वजह से राजा दुखी रहते थे। राजा ने कन्या को खुद वर खोजने के लिए भेजा तो जंगल में उनकी मुलाकात सत्यवान से हुई और उन्होंने द्युमतसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया। इस घटना की जानकारी के बाद ऋषि नारद जी ने अश्वपति से सत्यवान की अल्पायु के बारे में बताया कि सत्यवान की आयु सीमा कम है, अर्थात मृत्यु जल्द ही उन्हें लेने आएगी। तो सावित्री को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु सावित्री अपने धर्म से नहीं टिकी और उनके जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। फिर सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सत्यवान बड़े ही गुणवान, धर्मात्मा और बलवान थे। वे अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखते थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई थी। उन्होंने वस्त्राभूषण का त्याग दिए और अपने अंधे सास ससुर की सेवा करने लगी। बीतते वक्त के साथ सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया। नारद जी ने सावित्री को पहले ही सत्यवान के मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। समय नजदीक आने से सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले ही उपवास रखना शुरू कर दिया और नारद मुनि के कहने पर पितरों का पूजन किया। प्रत्येक दिन की तरह सत्यवान भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगे तो सावित्री उनके साथ गई। आज सत्यवान के महाप्रयाण के दिन था। सत्यवान लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़े, लेकिन सिर चकराने की वजह से नीचे उतर आए तो सावित्री ने पति का सिर अपनी गोद में रखकर उन्हें सहलाने लगी। तभी उन्हें यमराज आते दिखे जो सत्यवान के प्राण लेकर जा रहे थे, तो सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। उन्होंने बहुत मना किया, परंतु सावित्री ने कहा, जहां मेरे पतिदेव जाते हैं वहां मुझे जाना ही चाहिए। बार बार मना करने के बाद भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यम ने एक एक करके वरदान में सावित्री के अंधे सास ससुर को आंखें दी
उनका खोया हुआ राज्य दिया, सावित्री के पिता को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और सावित्री को जाने के लिए कहा, परंतु वह लौटे कैसे? सावित्री के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे। यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांगना चाहे मांग सकती हो। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्यवती का वरदान मांगा। यम ने बिना विचारे प्रसन्न होकर तथास्तु बोल दिया। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़ने लगे तो सावित्री ने कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री उसी बट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था, जिसके बाद सत्यवान जीवित हो गए। साथ ही उनके माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हुई और तो और उनका राज्य भी वापस मिल गया। सावित्री के पिता अश्वपति का पुत्र प्राप्ति हुआ। इस प्रकार सावित्री सत्यवान बहुकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री की तरह ही स्त्रियों को सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों का प्रारंभ करना चाहिए। बट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से व्रत रखने वाले के वैवाहिक जीवन के सभी संकट टल जाते हैं। सावित्री के कहानी से पता चलता है कि वो अपने शक्ति के बल पर उन्होंने अपने पति की प्राण भी बचाए, साथ ही उन्होंने अपने सास ससुर के राज्य और उनके आंखों की रोशनी भी वापस ले आई। उन्होंने अपने पिता के लिए यमराज से पुत्र प्राप्ति का वरदान मांग के ये साबित किया कि एक औरत एक पुरुष से ज्यादा अपने माँ बाप के ख्याल रख सकती है। औरत ही है जो दो परिवारों को जोड़ उन्हें जीते जी स्वर्ग दिला सकती है। ये व्रत करना कोई गलत या अंधविश्वास नहीं है। इसे करने से स्त्री अपने हर रिश्ते को मजबूत और गहरा बना सकती है। ये व्रत करने के बाद से ही आपको संतुष्टि का आभास होने लगेगा। सभी स्त्रियों को ये व्रत मिलजुल कर करना चाहिए, जिससे उन सभी के बीच का रिश्ता गहरा होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को अपने सवालों के 3 जवाब मिल गए होंगे और आपके कोई भी सवाल है तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर जरूर करें, ताकि और भी स्त्रियों को इस व्रत के बारे में सारी जानकारी मिल सके। हम ऐसी ज्ञानवर्धक कंटेंट के साथ अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।